दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। रात के 12:30 बज चुके थे। मुंबई की हलचल अब शांत हो चुकी थी, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी पुरानी वुडन टेबल पर बैठा एक फटी डायरी में कुछ लिख रहा था। One day I will build something that will change lives। आरव एक मिडिल क्लास परिवार से था। पिता बैंक क्लर्क, माँ स्कूल टीचर। हर महीने की सैलरी खत्म होते ही घर में वही डिस्कशन शुरू हो जाता, बेटा गवर्नमेंट जॉब ले लो, लाइफ सेफ रहेगी। लेकिन आरव के अंदर एक अजीब सी आग जल रही थी। उसे सेफ नहीं, सिग्निफिकेंट बनना था। वह अक्सर सोचता, क्या सच में मेरी सोच इतनी ताकतवर हो सकती है कि मैं अपनी रियलिटी बदल दूं? एक दिन उसे उसके दोस्त रणवीर ने एक किताब दी, थिंक एंड ग्रो रिच, और उसी रात से उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल गई। पहले पन्ने पर लिखा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। आरव ने वो लाइन बार बार पढ़ी। उसके दिमाग में जैसे कोई लाइट जल गई। उसने अपने आप से कहा, तो अगर मैं इसे बिलीव कर लूं तो मैं भी कर सकता हूं। उसने पहला प्रिंसिपल सीखा, थॉट्स बिकम थिंग्स। वह सोचने लगा, अगर मेरी सोच ही असली सीड है तो मैं सिर्फ पैसों की नहीं, एक ऐसी लाइफ की कल्पना करूंगा जहां मैं फ्री हूं, क्रिएटिव हूं और कुछ मीनिंगफुल बना रहा हूं। उस रात उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़ा सा चार्ट लगाया। उस पर लिखा था, माई डेफिनेट चीफ एम। उसने लिखा, मैं एक ऐसी मोबाइल ऐप बनाऊंगा जो लाखों लोगों को फ्री एजुकेशन दे सके। नीचे सिग्नेचर किया और मन ही मन कहा, दिस इज नॉट अ ड्रीम, दिस इज माई डिसीजन। कुछ दिनों में आरव ने दूसरा प्रिंसिपल अपनाया, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। वह रोज सुबह 5 बजे उठता, ऐप आइडियाज लिखता, कोडिंग सीखता और रात में अपने विजन को विजुलाइज करता। वह खुद से कहता, आई विल, आई मस्ट, आई कैन। धीरे धीरे उसकी सोच में विश्वास आने लगा। यही था तीसरा प्रिंसिपल, फेथ इज द ब्रिज बिटवीन डिजायर एंड रियलिटी। वह अपनी पॉकेट डायरी में लिखता, आई हैव अनशेकेबल फेथ इन माई गोल। जब भी उसे डाउट होता, वह जोर से अफर्म करता, मुझे पता है एक दिन यह आइडिया दुनिया। दिन गुजरते गए, लेकिन चैलेंजेस बढ़ते गए। लैपटॉप खराब हो गया, इंटरनेट कट ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग और फैमिली का प्रेशर बढ़ता गया। एक दिन उसके पिता बोले, आरव, ये सपनों के पीछे मत भागो, ये प्रैक्टिकल दुनिया है। वो चुप रहा, लेकिन अंदर से टूटा नहीं। रात को उसने किताब का एक लाइन पढ़ा, When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound। उसने लिखा, Maybe I need a better plan, not a smaller dream। यहीं से शुरू हुआ उसका अगला स्टेप, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया, रिया, कबीर और सना। चारों ने मिलकर एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया। हर रविवार वे मिलते, डिस्कस करते, आइडियाज रिफाइन करते। वो जान गया था कि अकेले सोच सीमित होती है, लेकिन मिलकर सोच एक्सपोनेंशियल बन जाती है। धीरे धीरे उसने समझा कि सिर्फ सोचने से नहीं, करने से फर्क पड़ता है। वो किताब का प्रिंसिपल याद करता, एक्शन कंप्लीट्स डिजायर। उसने अपनी इनकम से कुछ पैसे बचाए और एक छोटा सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदा। कई बार सिस्टम हैंग होता, फाइल्स डिलीट हो जाती, ठीक है बिन, लेकिन वह रुकता नहीं। वह जानता था, परसिस्टेंस सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम क्विटर्स। हर रात वो एफर्मेशंस पढ़ता, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही थॉट्स भरता, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फोकस्ड, आई एम अनस्टॉपेबल। वो जानता था कि ऑटो सजेशन शेप्स डेस्टिनी। धीरे धीरे उसके अंदर का डर खत्म होने लगा। अब जब भी कोई कहता ये इम्पॉसिबल है, वह हंसकर कहता, इम्पॉसिबल सिर्फ स्पेलिंग है, रियलिटी नहीं। एक दिन उसकी टीम का मेंबर कबीर थक गया। उसने कहा, भाई हम महीनों से मेहनत कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, शायद ये आइडिया काम नहीं करेगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर, थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने में 1000 बार फेलियर मिला, फिर भी उसने कहा, आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, आई फाउंड 1000 वेज दैट डिडंट वर्क। कबीर चुप हो गया। आरव बोला, हमारे लिए हर रिजेक्शन एक फीडबैक है, फेलियर नहीं। उन दिनों आरव की मां बीमार हो गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। वो अपने सेविंग से सब खर्च कर बैठा। कुछ समय के लिए उसने कोडिंग छोड़ दी और घर चलाने के लिए फ्रीलांसिंग शुरू की। लेकिन हर रात सोने से पहले वह अपना गोल पढ़ता, आई विल बिल्ड समथिंग दैट विल चेंज लाइव्स।
उसे लगता था कि यूनिवर्स उसकी सुन रहा है। कुछ हफ्तों बाद एक रैंडम ऑनलाइन हैकाथॉन का मेल आया, इनोवेट फॉर एजुकेशन चैलेंज। उसने तुरंत एंट्री भेजी। 3 दिन और 3 रातें उसने बिना नींद के कोड लिखा। कई बार लैपटॉप फ्रीज हुआ, इंटरनेट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद से कहता, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट टू फेलियर। जब रिजल्ट्स आए तो वह बिलीव नहीं कर पाया। उसकी ऐप एड्यूस्पार्क ने सेकंड पोजीशन हासिल की थी और उसे मिला था एक स्मॉल फंडिंग ऑफर। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, थैंक यू गॉड, यू रियली लिसन टू दोज हु परसिस्ट। अब वह जान चुका था, नॉलेज विल नॉट अट्रैक्ट मनी अनलेस ऑर्गेनाइज्ड एंड डायरेक्टेड इनटू एक्शन। वह अपने प्लान को और डिसिप्लिन्ड बना रहा था। हर सुबह वह विजुअलाइजेशन करता, खुद को एक टेड स्टेज पर देखता जहां वह अपने जर्नी की कहानी सुना रहा होता। एक दिन उसकी टीम के मेंटर ने कहा, आरव, अब तुम्हें इन्वेस्टर्स के सामने पिच देना है, रेडी रहो। उसने मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस की, कॉन्फिडेंट टोन में बोला, आवर आइडिया इज नॉट जस्ट एन ऐप, इट्स अ रेवोल्यूशन फॉर यंग ड्रीमर्स। लेकिन जब वह प्रेजेंटेशन डे पर स्टेज पर पहुंचा, उसके अंदर फिर वही पुराना डर लौट आया। दिल तेज धड़कने लगा, पसीना माथे से टपकने लगा। वह खुद से बुदबुदाया, नो मैन इज एवर विप्ड अंटिल ही क्विट्स इन हिज ओन माइंड। और उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया। उसके हर शब्द में विश्वास था, हर सेंटेंस में आग थी। पिच खत्म होते ही तालियों की गूंज से हॉल भर गया। इन्वेस्टर्स इंप्रेस्ड हुए, लेकिन रिजल्ट अभी बाकी था। क्या उसका सपना उड़ान भरेगा या? वह हॉल से बाहर निकला, आसमान की ओर देखा और धीमे से बोला, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. उस रात उसने फिर से अपनी डायरी खोली, लिखा, डिजायर ने शुरू किया, फेथ ने रास्ता दिखाया, परसिस्टेंस ने जीत दिलाई, लेकिन ये बस शुरुआत है। सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई और आरव की डायरी अब भी खुली थी। रात भर वह प्रेजेंटेशन के बाद के मोमेंट्स को दोहराता रहा। दिल में एक्साइटमेंट थी, लेकिन साथ में डर भी कि कहीं इन्वेस्टर का आंसर नो ना हो जाए। वह खुद से कहता, फेथ आरव, बस फेथ रखो। 3 दिन बाद फोन आया, कंग्रेचुलेशंस आरव, योर प्रोजेक्ट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर सीड फंडिंग। उसके कानों को जैसे भरोसा नहीं हुआ, आंखों से आंसू बह निकले। वह छत की ओर देखकर बोला, थैंक यू यूनिवर्स, यू टेस्टेड मी व्हेन आई डिडंट क्विट। उस दिन उसने समझा कि सच में फेथ इज द ब्रिज बिटवीन डिजायर एंड रियलिटी। जो सोचा, जो बिलीव किया, वह अब उसकी फिजिकल रियलिटी बन रहा था। अब चैलेंज था टीम बनाना, इन्वेस्टर्स को खुश रखना, यूजर्स तक पहुंचना, लेकिन साथ में वह खुद से डेली रिमाइंडर्स देता, परसिस्टेंस सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम क्विटर्स, डिसीजन डिफीट्स प्रोक्रेस्टिनेशन। हर सुबह 6 बजे वह मेडिटेशन करता, फिर जोर से एफर्मेशंस बोलता, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम केपेबल, आई एम फोकस्ड, आई एम विनिंग। वो जान चुका था कि ऑटो सजेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक वाइब्रेशन है जो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है। धीरे धीरे उसकी कंपनी एड्यूस्पार्क बढ़ने लगी, कॉलेजेस से पार्टनरशिप्स आने लगी, स्टूडेंट्स जुड़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हुई, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ी, कंपटीशन, प्रेशर, बर्नआउट, सब कुछ साथ आया। एक बार इन्वेस्टर मीटिंग में एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा, आरव, तुम अभी यंग हो, तुम्हें बिजनेस की समझ नहीं है, बेटर है प्रोजेक्ट किसी एक्सपीरियंस हाथों में दे दो। उस पल उसकी सारी मेहनत जैसे इंसल्ट में बदल गई। लेकिन उसी वक्त उसे नेपोलियन हिल की लाइन याद आई, आर ओनली लिमिटेशंस आर दोज वी सेट अप इन आर ओन माइंड्स। वह शांत होकर बोला, सर, एक्सपीरियंस जरूरी है, लेकिन पैशन और फेथ उससे भी ज्यादा पावरफुल है। कमरे में साइलेंस छा गया। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन आरव का कॉन्फिडेंस दोगुना हो गया। अब वह समझ गया था कि नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब अप्लाइड हो। इसलिए उसने फोकस किया स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर। वह सिर्फ टेक नहीं, मार्केटिंग, फाइनेंस और लीडरशिप सीखने लगा। रात को 2 घंटे वह बुक्स पढ़ता, सक्सेसफुल लोगों के स्टोरीज सुनता। वह अपने माइंड को सक्सेस के वाइब्रेशन से भर देता। धीरे धीरे उसकी कंपनी नेशनल लेवल पर पहुंची। लेकिन एक दिन अचानक सिस्टम क्रैश हो गया, ऐप डाउन हो गई और हजारों स्टूडेंट्स एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। यूजर्स सोशल मीडिया पर कंप्लेन करने लगे। इन्वेस्टर्स ने भी 10 क्वेश्चंस पूछे। टीम में पैनिक फैल गया। कबीर ने कहा, भाई, शायद अब हमारा टाइम खत्म हो गया। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, थॉमस एडिसन ने कहा था, अ क्विटर नेवर विंस,
एंड कई हफ्ते बीते, ऐप फिर स्टेबल हो गई। यूजर्स ने दोबारा जुड़ना शुरू किया। एक दिन मीडिया ने उसकी स्टोरी कवर की, स्मॉल टाउन बॉय रेवोल्यूशनाइजेस फ्री एजुकेशन। उसके माता पिता टीवी पर उसे देखकर रो पड़े। पिता ने कहा, बेटा तुमने प्रूव कर दिया कि सोच की ताकत सच में अमीर बनाती है। आरव मुस्कुराया। उसे याद आया, द माइंड अट्रैक्ट्स दैट विच इट ड्वेल्स अपॉन मोस्ट। वह जान गया था कि उसकी सारी जर्नी उसी लाइन की प्रैक्टिकल प्रूफ थी। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। एक कंपेटिटर कंपनी ने उसका मॉडल कॉपी कर लिया और उससे बड़ा कैंपेन लॉन्च कर दिया। इन्वेस्टर्स फिर से डाउटफुल हो गए। वह टूटने लगा। रात में अकेले टेरेस पर जाकर बोला, वाई मी? आसमान की ओर देखा और किताब की लाइन याद आई, Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit. वह मुस्कुराया और बोला, Maybe this is the lesson I need. अगले दिन उसने अपनी टीम को बुलाया और कहा, फ्रेंड्स हम कॉपी नहीं करेंगे, हम क्रिएट करेंगे। हम इमेजिनेशन का यूज करेंगे, वही जो हिल कहते हैं। इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। उसने नए फीचर डिजाइन किए, पर्सनलाइज्ड एआई लर्निंग, गेमिफिकेशन सिस्टम और मोटिवेशनल लीडर बोर्ड। सिर्फ 3 महीने में ऐप का एंगेजमेंट 2 गुना हो गया। एक इन्वेस्टर ने फिर कॉल किया, आरव, वी वांट टू स्केल दिस ग्लोबली, आर यू रेडी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आई वॉज बोर्न रेडी। अब आरव इंटरनेशनल स्टेज पर जाने वाला था। टेडेक्स ने उसे इनवाइट किया। टॉपिक, द इनर माइंडसेट ऑफ रिचेस। उस दिन स्टेज पर जाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल कॉन्फिडेंट था। उसने स्पीच शुरू की, मैं आज यहां किसी रिच फैमिली से नहीं आया, मैं आया हूं एक रिच माइंडसेट लेकर। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी थी, मुझे लगा किताब पैसे कमाने के बारे में है, लेकिन असल में यह किताब सोच बदलने के बारे में है। मैंने सीखा कि थॉट्स बिकम थिंग्स, फेथ क्रिएट्स मिरेकल्स एंड परसिस्टेंस बिल्ड्स डेस्टिनी। पूरा हॉल खड़ा हो गया, तालियां गूंज उठी। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर उसके मन में एक ही आवाज थी, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। स्पीच के बाद बैक स्टेज में मीडिया ने पूछा, आरव तुम्हें सबसे बड़ी लेसन क्या मिली? वह बोला, मेरी सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि मैंने ऐप बनाया, बल्कि यह कि मैंने अपने डर को हराया। जब आप अपने अंदर की पॉवर्टी मिटा देते हैं, बाहर की रिचनेस खुद चलकर आती है। वह फिर मुस्कुराया और अपनी पुरानी डायरी खोली, वही डायरी जिसमें उसने पहली बार लिखा था, वन डे आई विल बिल्ड समथिंग दैट विल चेंज लाइव्स। नीचे अब उसने एक न्यू लाइन जोड़ी, एंड टुडे आई डिड। फिर उसने कैमरे की ओर देखा और कहा, दोस्तों याद रखना, पैसा तुम्हें फ्री नहीं करता, सोच करती है। ड्रीम करो, बिलीव करो, एक्ट करो, और हार मानना कभी मत सीखो, क्योंकि एक दिन जब तुम जीतोगे, दुनिया कहेगी, ही वॉज लकी। लेकिन तुम जानोगे कि यह लक नहीं, फेथ, डिजायर और परसिस्टेंस का रिजल्ट है। वो स्टेज से उतरते हुए बोला, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. कहानी खत्म हुई, लेकिन मैसेज वहीं से शुरू होता है जहां हर इंसान अपनी जिंदगी में सोचता है, क्या मैं कर सकता हूं? आंसर है हां, कर सकते हो। बस अपने अंदर की आवाज सुनो, अपनी सोच को फ्यूल दो और खुद से वादा करो कि चाहे हालात कैसे भी हो, तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि जैसा आरव ने सीखा, सोच की अमीरी ही असली अमीरी है। मोटिवेशनल नोट फॉर ऑडियंस, एंड ऑफ ऑडियो बुक स्क्रिप्ट। दोस्तों, अगर आरव की कहानी ने तुम्हारे अंदर वो चिंगारी जगा दी है, तो अब वक्त है अपने अंदर के ड्रीमर को जगाने का। कमेंट में लिखो, आई विल थिंक एंड ग्रो रिच। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो हार मान चुके हैं। और याद रखो, सक्सेस किसी किताब में नहीं छिपी, वो तुम्हारी सोच में छिपी है।